मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और चैप्टर काउंटिंग चल रहा है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 40 है, 40। तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के देखकर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को देखकर हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम्प्लीट वर्ड के अंदर ही कंप्लीट वर्ड भी छिपा हुआ है। मतलब हमारे सामने जो स्टेटमेंट अब हमको नजर में आने वाली है वो इनकम्प्लीट है, पर उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर ही कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट करने का सीक्रेट छिपा हुआ है। तो जो स्टेटमेंट अब आपको स्क्रीन पर नजर में आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन पार्टनर्स थे 531 के अंदर, इन्होंने फर्म को बंद करने का डिसीजन लिया है। फर्म को बंद करने के टाइम पर इनके अकाउंटेंट ने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब बनाकर दिखा दिया इनको, पर कुछ इंफॉर्मेशन वो फिल नहीं कर पा रहा है। हमको क्वेश्चन में क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान से देखना है, एक आइटम मिसिंग है। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर दो लाइंस हमारी मिसिंग है, डाटा हमको फीड करना है। इसी तरह से बैंक अकाउंट का भी डाटा इनकम्प्लीट है, वो भी हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान से देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की अगर आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे तो क्या है, 1,10,420 रुपए। जी हाँ, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1,10,420 रुपए। जबकि आप ध्यान से देखो क्रेडिट साइड के अंदर सबसे लास्ट में आकर एक आइटम आपको मिसिंग दिखाई दे रही है, जिसके पास लिखा हुआ है बाय डॉट 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 डॉट। मतलब डेबिट साइड के अंदर आपको एक आइटम दिखाई दे रही है, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बाय डॉट डॉट डॉट। कॉलम के अंदर कितना अमाउंट भरना है हमको पता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, डेबिट साइड का टोटल कितना है आपके पास, डेबिट साइड का हमारे पास टोटल है पड़ा 1,10,420 रुपए। तो डेबिट साइड का जो हमको टोटल दिया हुआ है, इस टोटल में से आप क्या करो, क्रेडिट साइड की आइटम्स को आप टोटल कर लीजिए, कहां से लेके कहां तक, 5,000 रुपए से लेकर 6220 रुपए तक की जितनी भी आइटम्स है आप टोटल कर लीजिए। इन सब का टोटल क्या करना है, डेबिट साइड के टोटल में से माइनस कर देना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेबिट साइड का टोटल हमको दिया हुआ है, क्रेडिट साइड की एक आइटम को छोड़कर बाकी की आइटम्स का तो हम टोटल लगा सकते हैं ना। तो 5,000 रुपए से लेकर 6220 रुपए तक का टोटल लगा लीजिए, तो आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर मिल जाएगा 9,000 रुपए। मतलब हमको यहाँ पे जो कॉलम के अंदर फीड करना है वो है हमारे पास 9,000 रुपए। अगर अब 9,000 रुपए की बात करूं तो ये क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन में हो सकता है लॉस। क्योंकि डेबिट में से अगर हमने क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया है तो क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, हमारे पास 9,000 रुपए का लॉस आएगा। क्योंकि क्रेडिट साइड के अंदर जो आइटम मिसिंग थी, इस मिसिंग वाली आइटम को मिलाकर ही दोनों साइड का टोटल हमको क्या नजर में आ रहा है, 1,10,420। हमने क्या किया, डेबिट की 1,10,420 में से क्रेडिट साइड की आइटम्स का टोटल जो 5,000 रुपए से लेकर 6220 तक की है उसको मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो मिसिंग फिगर आया वो आ गया 9,000 रुपए। जिसको आप क्वेश्चन में कह सकते हैं कि तीनों पार्टनर्स को 9,000 रुपए का लॉस डिवाइड करना है। तो पार्टनर्स का रेशो क्या है, 531। तो अगर आप 9,000 रुपए का लॉस, 9,000 का लॉस अगर आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो तीनों पार्टनर्स के पास लॉस का कितना कितना आने वाला है, ए बी सी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। तो आप तीनों पार्टनर्स को 9,000 रुपए का लॉस 531 के अंदर डिवाइड कर देना, तो तीनों के पास जो लॉस डिवाइड होने वाला है वो 5,000, 3,000 और 1,000 आने वाला है। तो हमने क्या किया, 9,000 रुपए का लॉस तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया, कंप्लीट, ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड के अंदर जो हमारे पास आइटम मिसिंग थी, डेफिनेटली वो हमारी लॉस की थी। लॉस 9,000 का आइडेंटिफाई हुआ, तीनों पार्टनर के अंदर हमने लॉस 531 में डिवाइड किया और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की ओर। कैपिटल अकाउंट को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड का तो कंप्लीट है, डेबिट साइड हमको कंप्लीट करके दिखानी है। तो डेबिट साइड कैसे कंप्लीट करोगे, अब क्रेडिट साइड तो कंप्लीट है, डेबिट साइड के अंदर कैसे कंप्लीट करना है ये देखते हैं। डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले तो आपको ये तीनों पार्टनर की डेबिट के अंदर 5,000, 3,000, 1,000 का लॉस दिखाना है। यहां पे लिख देना
टू रियलाइजेशन लॉस। ये 5,000, 3,000 और 1,000 रुपए का लॉस आप तीनों पार्टनर्स की डेबिट साइड में शो करा देना, क्योंकि फर्म को जब जब लॉस होते हैं फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिप्रेजेंट कर देती है। तो हमने क्या किया, तीनों पार्टनर के डेबिट के अंदर 5,000, 3,000 और 1,000 का लॉस दिखा दिया। अब ध्यान से देखिए, तीनों पार्टनर के डेबिट साइड में हमने ये लिख दिया, क्रेडिट साइड के अंदर हम ए का चेक करते हैं। ए की क्रेडिट साइड के अंदर टोटल देखो कितना है, 24,500। ये ए का क्रेडिट साइड का टोटल, ये ए का डेबिट साइड का टोटल। तो ए के क्रेडिट के टोटल में से ए का डेबिट का टोटल अगर हम माइनस कर दें तो बाकी का बैलेंस क्या हो जाएगा, 19,500 रुपए। इसी तरह से आप बी का देखो, बी का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 19,500। तो बी के क्रेडिट में से डेबिट का टोटल 3,000 माइनस कर दो तो ये आ गया बी का बैलेंस। इसी तरह से ही आप सी का देखो, सी के क्रेडिट का टोटल कितना है, 10,500। तो सी के 10,500 में से सी का डेबिट का 1,000 आप माइनस कर दो तो ये आ गया 9500 रुपए। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का समापन हो रहा है, तो जितनी भी कैपिटल बचती है रिमेनिंग, फर्म क्या करती है, उनको फाइनल पेमेंट कर दी है। हम तो यहां पे हमने लिखना है टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख देना फाइनल पेमेंट्स। तो मतलब ए को फाइनल पेमेंट फर्म ने करनी है 19,500, बी को करनी है 16,500, सी को करनी है 9,500। यस, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट आया है, बैलेंसिंग फिगर आया है, जो अमाउंट हमारा बचा है क्रेडिट में से डेबिट के बैलेंस माइनस करने के बाद, तो वो जो भी बैलेंस बचेगा फर्म ने क्या करना होता है, फर्म बंद करने के केस के अंदर उनको फाइनल पेमेंट करनी होती है। तो फर्म ने क्या किया, तीनों पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट कर दी। तो इन दोनों डाटा को फीड करते ही, क्योंकि आप ध्यान से देखो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर दो लाइन मिस थी। तो पहली लाइन मिस क्यों थी, रियलाइजेशन के लॉस की वजह से, दूसरी लाइन मिसिंग थी फाइनल पेमेंट की वजह से। तो ये लाइन हमारी फीड होते ही क्या हुआ, हमारा कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कंप्लीट करना है हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की ओर चलते हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर आपको पता है दो साइड हैं, डेबिट साइड जहां जहां से पैसा आता है यहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड मतलब जहां जहां जिस जिस वजह से हमारा पैसा जाता है वो हम कहां पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड के अंदर। तो बैंक अकाउंट के अंदर देखिए अब ध्यान से, 19,500 पहले से रखा हुआ है, 55,200 हमारा एसेट्स को सेल करने से आया। एक आइटम आपको अभी भी मिसिंग दिखा रहा है डेबिट साइड के अंदर, वो आएगी आपकी 6220 रुपए की। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में देखिए हमने एक अनरिकॉर्डेड एसेट सेल की थी, वो थी 6220 रुपए की सेल हुई थी। वो एसेट्स को सेल करने से पैसा आया तो है, पर हमने बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा नहीं। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर जो हमारी आइटम मिसिंग है, नहीं लिखी है हमने, वो है 6220 रुपए वाली। इसके आगे आप लिख दीजिए, क्या लिखना है, अनरिकॉर्डेड एसेट सेल, ब्रैकेट में लिख देना, और यहां पे क्या लिख देना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, कितने रुपए की, 6220 रुपए की। तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड ये आइटम लिखते ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट की हम क्रेडिट साइड के अंदर आते हैं। बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर हमको क्या लिखना होता है, जो जो पेमेंट हमने की होती है वो सारी पेमेंट हमको कहां लिखनी होती है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। तो क्रेडिट साइड के अंदर आपने देखो लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट करके दिखा दी 34,000 की, यहां तक बात ठीक है। आपने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 400 रुपए की पे करके दिखा दी, ठीक है। पर ध्यान से देखो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर हमने एक 620 रुपए का एक्सपेंस भी पे किया है। वो एक्सपेंस कहां से गया है, बैंक से गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के जो 620 रुपए की हमने पेमेंट की है, वो पेमेंट हमने बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में अब तक शो नहीं की है,
तो वो आइटम भी आप यहाँ पे शो कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या शो करना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 620 रुपए के। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाया था तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट की थी। कितनी कितनी फाइनल पेमेंट की थी, ए को हमने फाइनल पेमेंट की थी 19,500 की, बी को कितनी की थी 16,500, सी को कितनी की थी 9,500। तो जो भी पेमेंट फर्म ने की है चाहे वो पार्टनर्स को की हो वो भी तो हमको यहाँ पे शो करानी होती है। तो हमने कितनी कितनी फाइनल पेमेंट की है, 19,500 ए को, 16,500 बी को, 9,500 पेमेंट हमने किसको की थी, सी को। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड इन चार आइटम्स को लेकर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पहली आइटम आपने रियलाइजेशन का एक्सपेंस था 620 रुपए का, वो आपने क्रेडिट साइड में शो नहीं किया है, प्लस तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल की आपने फाइनल पेमेंट की है वो तीनों आइटम्स भी लिख दीजिए, और इसी के साथ हमारा बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, भले ही हमारे पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है पर इनकम्प्लीट वर्ड के अंदर ही हमारा कंप्लीट भी छिपा हुआ है। मतलब कंप्लीट जो आपने क्वेश्चन करना है वो इनकम्प्लीट में से ही निकलकर बाहर आने वाला है। तो क्वेश्चन की इक्वेशन को अगर आप एक बार ध्यान से स्टडी कर लेते हो तो क्वेश्चन को कंप्लीट करना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो पहली आइटम हमारी मिसिंग थी सिर्फ लॉस की, 9,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने लॉस को ट्रांसफर किया, तीनों पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट की थी। इसी तरह से बैंक अकाउंट के अंदर हमने पहली आइटम ये लिखी और बाकी की 4 आइटम्स हमने ये लिखी और हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।